दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ साउथ डिस्ट्रिक्ट ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का खुलासा किया है जिसकी बरामदगी सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने कुल 106 किलोग्राम हाई क्वालिटी चरस बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत जो बाजार में है वो 109 करोड़ रुपए बताई गई है। इस मामले में 4 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये नेटवर्क नेपाल से चरस दिल्ली तक लाने, उसे अलग अलग जगहों पर छिपा कर रखने और फिर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने का काम कर रहा था। जांच में नेपाल के सोनौली बॉर्डर से दिल्ली तक ड्रग पहुंचाने की बात सामने आई है, जो कि और भी हैरान करती है। मामले की शुरुआत 29 जून 2026 को हुई। स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली कि कुछ नेपाली नागरिक दिल्ली एनसीआर में चरस की सप्लाई कर रहे हैं। टीम ने निगरानी शुरू की और उसकी गतिविधियों का पीछा करते हुए कोटला मुबारकपुर साउथ दिल्ली के एक मकान पर छापा मारा, जहां 3 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 32 साल के भरत थापा, 32 साल के गोविंद बुद्धा और 50 साल की एक नेपाली महिला के रूप में हुई है। इनके पास से कुल 8.598 किलो चरस बरामद हुई। तीनों के खिलाफ कोटला मुबारकपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। लेकिन पुलिस यही नहीं रुकी। पूछताछ, टेक्निकल निगरानी, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और स्थानीय सूचना के आधार पर पुलिस को इस नेटवर्क की एक बड़ी कड़ी मिली। जांच में पता चला कि दिल्ली के वजीराबाद इलाके में बड़ी मात्रा में चरस को स्टोर करके आगे सप्लाई किए जाने के लिए एक जगह रखा हुआ है। इसके बाद 12 अगस्त को पुलिस ने वजीराबाद में एक ठिकाने पर छापा मारा। वहाँ से जो बरामद हुआ उसने पूरे मामले को बहुत बड़ा बना दिया। पुलिस को 97 किलो 652 ग्राम हाई क्वालिटी चरस, 13 प्लास्टिक बैग और चरस मिलाने की मशीन, पैकिंग का सामान मिला। इस कार्रवाई के बाद कुल बरामदगी जो है 106 किलो 250 ग्राम हो गई, जिसकी कीमत पुलिस के मुताबिक तकरीबन 109 से 110 करोड़ रुपए है। इस कार्रवाई में चौथे आरोपी 32 साल की एक नेपाली महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक वो पहले इस नेटवर्क के साथ काम करती थी, लेकिन जब भरत थापा, गोविंद बुद्धा और उसकी दूसरी महिला पकड़ी गई तो वो नेपाल चली गई थी। कुछ समय बाद उसे लगा कि मामला पूरा शांत हो गया है, इसलिए वो दोबारा भारत आई और कथित तौर पर ड्रग्स के कारोबार में सक्रिय हो गई। हाल फिलहाल दिल्ली पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि ये नेटवर्क सड़क के रास्ते नेपाल से दिल्ली तक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चरस पहुंचाता था, ताकि जांच एजेंसियों की नज़र से बचा रहे। ड्रग्स के ऑर्डर सोशल मीडिया के ज़रिए लिए जाते थे। पैसा नगद के साथ साथ डिजिटल बैंकिंग के ज़रिए भी लिया जाता था। सप्लाई के लिए ऑटो रिक्शा और बाइक टैक्सी का इस्तेमाल किया जाता था और डिलीवरी के बाद डिजिटल चैट और दूसरी जानकारियां तुरंत डिलीट कर दी जाती थी। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क का फोकस खास तौर पर दिल्ली के वजीराबाद और मजनू का टीला जैसे इलाकों पर था, जहां से आसपास के पब, बार और होटलों तक चरस पहुंचाए जाने की बात सामने आई है। जांच में बिनमाया नाम के एक नेपाली नागरिक को नेपाल से चरस दिल्ली तक पहुंचाने वाली अहम कड़ी माना जा रहा है। इसके अलावा हरी नाम के एक अन्य नेपाली नागरिक का नाम भी सामने आया है। पुलिस अब इनके ठिकानों, इनकी भूमिका और पैसे के लेन देन की लगातार जांच कर रही है। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक जो गिरफ्तार किए गए 4 आरोपी हैं, उनका पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। हैरानी इसी बात की है, अब पुलिस का अगला निशाना नेपाल में बैठे सप्लायर, दिल्ली एनसीआर के स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर और इस पर पूरे नेटवर्क में जुड़े दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाले लोग हैं। यानी कि 109 करोड़ रुपए की इस ड्रग्स बरामदगी ने साफ कर दिया है कि मामला सिर्फ दिल्ली में चरस बेचने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके बाद नेपाल से दिल्ली एनसीआर तक फैले हुए थे। एक संगठित गिरोह इसको चला रहा था। और हैरानी की बात यह है कि जिस गिरोह के पास 109 करोड़ का चरस बरामद हुआ, उस पर पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज ही नहीं।